देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एग्जाम के लिए टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा था संख्या पद्धति, आज उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए करते हैं शुरुआत हम बिना किसी देरी के। एक मोटिवेशनल कोड की शुरुआत करते हैं। एक मोटिवेशनल कोड आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिंदगी की हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है, कि जिंदगी की हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है। हार मत माने मेरे दोस्त, अभी तो तुझे और भी बढ़ना है। कि मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। मेहनत ही एक वो रास्ता है जिससे अपने सफलता तक आप जा सकते हो, नवोदय एग्जाम आप फाइट कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरी क्लास देखो और समझो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास मैंने एक लिस्ट बनाई है और उसी क्वेश्चनों के आधार पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने संख्या, जो हमारी टॉपिक चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है? संख्या प्रणाली। हमारा टॉपिक चल रहा है संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति भी से बोलते हैं। इन्हीं से हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार सभी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दो। 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, और लाइक करना ना भूलिए। देखते हैं कितने करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, जो आपको अंकों में देगा, दिखाई देगा कि बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की संख्या है, जो अंक 0, 3, 6, 7 और 9 से बनती है। 0, 3, 6, 7 और 9 से बनती है, वो आपको संख्याएं बनानी है। सबसे बड़ी बतानी है और सबसे छोटी बतानी है, ठीक है। अगर बड़ी संख्या की हम बात करें, बड़ी संख्या की बात करें तो हम शुरुआत बड़े ही डिजिट से करेंगे। 9, 7, 6 और 3, यह हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और अगर हम सबसे छोटी की बात करें तो छोटे डिजिट से, छोटे अंक से स्टार्ट करेंगे। छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 का मान्य नहीं होगा, इस साइड में कोई मतलब नहीं निकलता। तो सबसे छोटा इनमें से अंक है 3, फिर 0 लगा सकते हैं। 6, 7 और 9, ये हो जाएगी सबसे छोटी, सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर इनका योगफल पूछ लेगा, अंतर पूछ लेगा, लेकिन चलेगा संख्याओं से संबंधित इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संख्या, अगला क्वेश्चन हमारा है कि संख्या 5843 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। कि संख्या जो आपको दे रखी है, इसमें इस 5 जो स्थानीय मूल्य हैं 843, फिर 56 और भाई आगे, ठीक है। 56 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? 5 के अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग पूछा आपसे। तो अंक 5 का स्थानीय का मूल्य अगर योग पूछे तो देखना सीधा ही है, योग करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जोड़ करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बताता हूं, वैसे आपको कर देना है। जैसे 5 का दिया है, अब आगे कितने डिजिट है इसके आगे, उतने ही आपको 0 लगा देने हैं। फिर आगे 5 है और फिर आगे 6 की जगह आपको 0 लगा देने हैं, ठीक है। यह आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। योगफल के लिए है भैया, योगफल के लिए है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। 3 नंबर का हमारा आगे क्वेश्चन होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो। 5 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है, उनका अंतर भी आपको बताना है, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी करें 5 अंकों की हम, 9, 8, 7,
6 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, और अब बात करें सबसे छोटी संख्या की। छोटी संख्या बनानी है और फिर उसका अंतर करना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? 1 0 2 3 4, ये सबसे छोटी संख्या बन गई। और हमें इनका क्या बनाना है? अंतर बताना है। तो बताइए, अंतर बताइए, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 9680 को इंटू करना है, गुणा करना है 10 से, फिर करना है 14 से, फिर 0 से, फिर 8 से। लेकिन आपको इस बात का पता होगा कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर वह संख्या 0 के समान हो जाती है, वह संख्या भी 0 ही होता है, उनका गुणनफल भी 0 ही आता है। तो हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या, उसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा, न कि संख्या आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, जो अंकों 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या आपको बनानी है। और कौन कौन से अंक है वो? 3 5 7 9 और 0 बनाई जा सकती है। इनसे वो संख्या बनानी, विषम संख्या बनानी है। पहले मुझे यह बताइए, आपकी सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो उन्हें क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। और हमें बतानी क्या है? विषम संख्या बतानी है। लेकिन सम संख्या का नियम है कि 0 2 4 6 8, ये इस प्रकार के आपको किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट या अंतिम अंक मिले हो तो वो सम संख्या ही होगी, वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, और विषम संख्या हमें बतानी है। क्या बतानी है? विषम संख्या हमें बतानी है। तो क्या करें कि इनसे जो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाते हैं उनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाता हो, तो कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बतानी है तो सबसे बड़ी बनाओ भाई। 9 7 5 3 0। लेकिन ये विषम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट जो डिजिट है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। क्योंकि 0 3 के साथ जुड़ गए 30, और 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है? विषम संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे? 0 को पहले लिख देंगे। 0 को क्या लिख देंगे? पहले लिख देंगे। तो वह कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। विषम संख्या याद रखना है कि सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी और विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो अंतिम हम 3 अंक जो लास्ट डिजिट कर देते हैं तो 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल क्या है? 5 नहीं भाई, प्रथम 15 विषम संख्याएं हैं। प्रथम विषम संख्याएं 15 हैं, और प्रथम विषम संख्याओं 15 का जो आपको क्या बताना है? योगफल बताना है। लेकिन आपको योगफल बताना है किसका? 15 कौन सी विषम संख्याओं का बताना है? तो इसका आप ये याद रखना, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर बोलते हैं अंतिम अंक होता है, जो जैसे अंतिम संख्या होती है 15 है, 15वीं संख्या होगी। तो हमें क्या कर देना है? 15 का स्क्वायर कर देना है। 15 का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 225। लेकिन कब आएगा? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल में ही यह करना है कि आपको कोई भी संख्या पूछे उनका स्क्वायर कर देना है। n स्क्वायर, इसका सूत्र याद रखना है आपको। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर आते हैं, चलो एक बार मैं स्क्वायर बता देता हूं। कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर आने चाहिए। कहां तक आने चाहिए? 25 तक स्क्वायर आने चाहिए सभी को, कम से कम। जैसे 2 का कितना हो गया? 4,
3 का कितना हो गया 9, 4 का कितना हो गया 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ठीक है। 9 का कितना होगा 9 का 81, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 13 का स्क्वायर कितना होगा 13 का होगा 169, 14 का होगा 196, 15 का होगा 225, अभी हमने आंसर दिया है ना इसका 225, ठीक है। 16 का कितना होगा 256, 17 का कितना होगा 289, 18 का कितना होगा 18 का 324, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे करेंगे। 19 का कितना होगा 361, 20 का कितना होगा 20 का 400, 21 का कितना होगा 441, 22 का कितना होगा 484, 23 का होगा 529, 24 का होगा 576, 25 का होगा 625, 26 का होगा 26 का कितना होगा 676, 27 का होगा 729, 28 का होगा 784 और 29 का होगा 841 और 30 का होगा 900। इस प्रकार से हम एक बार देख लीजिए पूरे सभी को। ये सभी आपको कम से कम 25 तक तो याद होने ही चाहिए। ये वर्ग एक बार नोट कर लीजिए, वर्ग आपको याद होने चाहिए कि कितने का वर्ग कितना होता है। इस प्रकार से विषम संख्याओं से जो भी क्वेश्चन आएगा बिना किसी के गुणा किए या बिना किसी के जो इंटू के आप इनको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल, कोई भी संख्याएं हो, क्या करना है 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल आपको बताना है, ठीक है। अब 1 से 25 तक कौन सी संख्याएं होती हैं भाई, 1 से 25 तक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो 1 से स्टार्ट हो रही हैं 25 यानी प्राकृत संख्याओं में आती है। और प्राकृत संख्याओं का जो ज्ञात करने का योगफल ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको कल बताया था कि कौन सा होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 और बट्टे में 2, ठीक है, समझ गए ना। n प्लस 1 बटे 2, ठीक है, ये सूत्र हमारा बताया था। अब आपको पूछ रहा है कि 25 गुणा 25 प्लस 1 और बट्टे में कितना 2, और 25 और 26 को गुणा कर दो, 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2 और 13 दूनी 26। अब 25 और 13 को गुणा कीजिए, 13 पंजो 65, कितना 65, असल की कितनी 6, 13 दूनी 6 रही, कितने हो गए 325 हो गए क्या, अरे कितने हो गए 325 हुए हैं नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि संख्याओं 30,746 में, संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है, ठीक है। जैसे 3 की बात करें, 3 का स्थानीय मान कितना होगा 3 और आगे कितने डिजिट है 4 जीरो लगा देते हैं, तो कितने हो गए 30,000। 0 का स्थानीय मान 0 रहेगा। 7 का स्थानीय मान की करें तो आगे 2 डिजिट है तो 700, और 4 की बात करें तो 40 और 6 का 6, तो सबसे अधिक किसका हो गया 3 का हुआ, सबसे अधिक स्थानीय मान किसका हुआ 3 का हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर। तो इन प्रश्नों के छोटे छोटे प्रश्न है, इनका ध्यान रखना, थोड़े जीरो लेवल से चल रहे हैं, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आपको
बतानी है। ठीक है, तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो मैं बात करूं आपको वैसे बता देता हूं, 1 से 100 तक है 25 अभाज्य संख्याएं। कितनी है? 25 अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या, ये आपको याद रखना भाई, 15 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और 50 से 100 के बीच में है 10 अभाज्य संख्याएं। कितनी है? 10 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या कहते किसको भाई? जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरे से विभाज्य ना हो या विभक्त ना हो, दूसरे का भाग ही ना जाए। जैसे 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 1 से विभाज्य है और स्वयं 2 से विभाज्य है। बाकी तीसरी संख्या का इससे कोई मतलब नहीं बनता, विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा प्रथम गुणनतीस विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम गुणनतीस विषम